हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपकी हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग हम आप इस क्लास में करने वाले हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी नागार्जुन की, यानी कि नागार्जुन द्वारा 2 कविताएं लिखी गई हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं दी हुई हैं। एक तो है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। आज हम दंतुरित मुस्कान यानी कि यह दंतुरित मुस्कान, इसकी जो है वर्ड मीनिंग्स और इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नागार्जुन कौन है, उनका जो है थोड़ा सा जो उनकी लाइफ है उनके बारे में थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं, उनकी जीवनी पर एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें उसके लेखक या कवि के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। जानते हैं नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में जो है प्रकाशित है। आगे हम देखते हैं, हम आज करने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता की जो है व्याख्या और इसके शब्दार्थ को देखेंगे। फसल जो है हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना हमारी समझ में आए। बहुत ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी चीजें समझ नहीं आती है, तो हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो के माध्यम से जो है देखेंगे। तो इस कविता के अंतर्गत कविता में छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव मढ़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता और तब बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो कवि हैं वो ज्यादातर बाहर रहते हैं अपने काम के सिलसिले से। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी वो चले गए थे, और जब उनका बेटा हुआ उसके बाद भी वो काफी दिन बाद ये मान के चले 4, 5, 6 महीने 8 महीने बाद वो जब घर वापस आते हैं तो वो जो उनका बच्चा है, उनका बालक है, उसके 2 छोटे जो आगे के 2 छोटे छोटे दांत होते हैं वो निकल आए हुए होते हैं। तो जब वो अपने पिता को देखकर मुस्कुराता है तो उसी मुस्कुराहट को देखकर उनका भाव, जो मन है, भावों से भर जाता है। इतने वे प्रसन्न होते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे दर्द उस बालक की मुस्कान को देखकर सब खत्म हो गए और उनके जीवन में उल्लास आ गया। तो उसी को उन्होंने अपने उस बालक की मुस्कान को ही इस कविता के माध्यम से जो है बताया है कि एक बालक की मुस्कान कितनी प्यारी होती है। हम भी जब अपने घर में होते हैं, छोटा बालक कोई हमारे घर में होता है बच्चा, देखिए जब वो मुस्कुराता है तो हमें भी कितनी प्रसन्नता होती है। हम नहीं चाहते कि वो रोए, हर समय हम उस बालक को यही सोचते हैं कि ये मुस्कुराता रहे, खेलता रहे, और उसकी मुस्कुराहट देखकर हमें कितनी शांति मिलती है, हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। तो उसी प्रकार इस कविता में इन्होंने जो है ये सारी चीजें बताई हैं। तो हम सबसे पहला काव्यांश देखेंगे, यानी इस पूरी कविता को मैंने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसी के हिसाब से हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम पहले कुछ पंक्तियां लेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात यानी कि शरीर, धूसर यानी कि जो कलर होता है मटमैला पीले मिट्टी कलर का, छोड़कर तालाब
मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात यानी जल में खिलने वाला कमल का फूल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी कि स्पर्श, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कि इन पंक्तियों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी बालक की मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति उसमें भी जान डाल देती है उसकी मुस्कान। यहाँ पर इस जो पंक्ति के हैं इसके दो अर्थ निकल के आएंगे। पहला तो मरे हुए व्यक्ति में जान आ गई, दूसरा इसका अर्थ ये निकल के आएगा कि मरा हुआ व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति बहुत टेंस में है, बहुत ही हताश है, बहुत ही परेशान है, वह व्यक्ति जब इस बालक की मुस्कान को देखता है तो क्या होता है, उसमें एक जीने की नई उमंग जाग जाती है, अपनी परेशानियों को भूल जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये ज्ञात गात, यानी कि मिट्टी में सने हुए, जब बालक को हम छोड़ देते हैं खेलने के लिए तो वो जमीन में जब खेलता है तो उसके शरीर में मिट्टी लग जाती है, तो उसी वो कहने के धूली धूसर तुम्हारे ये ज्ञात गात, यानी कि मिट्टी में सने हुआ तुम्हारा ये शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, अर्थात मेरी ऐसा लगता है उनको कि उनकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल आया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि परस यानी कि तुम्हारे स्पर्श से पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि एक पत्थर, यहाँ पर भी आप दो मीनिंग्स इसके देखेंगे। एक तो मीनिंग होगा कि पत्थर जो है तुम्हारे छूने से जो पत्थर है वो पिघलकर पानी बन गया, और दूसरा ये कि जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इस दंतुरित मुस्कान को जो है देखकर उनका मन भी जो क्या होता है, पिघल जाता है। अब इसके शब्दार्थ हम पहले देख लेते हैं। दंतुरित यानी कि नन्हे नन्हे निकलते दांत, मुस्कान यानी मुस्कुराहट, मृतक यानी कि जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हो, जो मर गया हो, धूली यानी कि धूल, धूसर यानी कि पीलापन लिए, भूरा या मटमैला रंग, गात यानी शरीर, काया, जिस्म, बदन, देह या तन हम कह सकते हैं, जल जा जो जल में उत्पन्न होता हो कमल, परस यानी कि स्पर्श या फिर छूना। अब हम उन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। कवि अपने छोटे से बच्चे के मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मेरे मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों में निराश, हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्तियों को भी जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। और कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठा है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें पिघलकर जल बन गई होंगी। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। इसका भावार्थ देखेंगे। इस कविता में कवि ऐसे बच्चे की मधुर मुस्कुराहट की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी अभी दो दांत निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो उसके मुर्दे में भी जान आ जाती है। छोटे से बच्चे के स्पर्श मात्र भर से ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट किसी के क्रोधित स्वभाव को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। यानी कि कोई व्यक्ति क्रोध में है तो वो भी इसकी मुस्कुराहट देखकर जो है क्या होगा, उसका मन भी प्रसन्न हो उठेगा और उसका स्वभाव परिवर्तित होगा। अब काव्यांश दूसरा देखेंगे, दूसरी पंक्तियां। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल,
बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि कवि तो बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। जब अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो वर्णन कर रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, यानी कि जैसे कि बांस या फिर बबूल के जो पौधे होते हैं वहां पर किस तरीके के शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हों, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है उनकी उस बालक की मुस्कुराहट से। बालक उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बालक मुझे एक टक देखे जा रहा है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है, ऐसा ना हो कहीं थक जाए तो मैं क्या कर लूं, अपनी आंखें फेर लेता हूं, मतलब मैं अपना मुंह घुमा लेता हूँ, नहीं ये मुझे देखते देखते थक जाएगा। चलिए अब इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या देखेंगे पंक्तियों की। कठिन यानी कि कठोर, पाषाण यानी पत्थर, शेफालिका यानी कि 6 से 12 फुट ऊंचा एक सदाबहार पौधा जिसमें अरहर के समान 5-5 पत्तियां होती हैं और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। नीले सिंधुआर का पौधा, निगुड़ी, नीलिका, अनिमेष बिना पलक झपकाए, बिना पलक गिराए हुए, अपलक, फेर यानी कि हटाना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम इन पंक्तियों की। कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति सूक्ष्म और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघल कर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कि कवि को देख रहा है, इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यानी छोटा बच्चा मुझे यानी कि कवि को पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वयं हटा लेता हूं ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले। अगला देखेंगे, अब इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि स्वीकार कर रहे हैं कि परिस्थितियों के कारण उनका जो स्वभाव बदल गया था, बच्चे की मुस्कुराहट ने उनकी सारी परेशानियों को भुलाकर उनके कठोर हृदय को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इस काव्यांश में हमें एक पिता का अद्भुत प्रेम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चा अपने पिता को पहचानने के लिए उसे एक टक दृष्टि से देख रहा होता है, तब उस बच्चे को इस तरह कोई परेशानी न हो जाए, वह पिता न चाहते हुए भी अपने बच्चे से नजर फेरने को भी तैयार हो जाते हैं। अगला काव्यांश देखेंगे हम। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अर्थात ये यहाँ पर उस बच्चे को भी धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ उस माँ को भी धन्यवाद कर रहे हैं कि अगर माँ ना होती तो मैं तुमसे नहीं मिल पाता, तुम इस दुनिया में नहीं आते। तो तुम्हारी माँ को भी अपने मतलब बच्चे की माँ को भी धन्यवाद कर रहा है कि वो माध्यम है जिसने तुम्हें इस जो है धरती पर जन्म दिया और मुझे इस सुंदर मुस्कान को देखने का मौका मिला। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले हम। परिचित यानी कि जिसका परिचय प्राप्त हो, जिसे जानते हो, जाना, पहचाना हुआ। माध्यम यानी कि साधन, जरिया या फिर मीडियम। धन्य यानी कि प्रशंसा या बड़ाई के लायक, परोपकार करने वाला। चिर जो बहुत दिनों से हो, बहुत दिनों तक चलता रहे, दीर्घ काल व्यापी। प्रवासी यानी कि परदेश में रहने वाला व्यक्ति।
मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान में बसा व्यक्ति, प्रवास करने वाला। इतर यानी कि अन्य, कोई और, दूसरा या फिर भिन्न। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसीलिए यदि मुझे पहचान भी ना पाए तो वह स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं कि बच्चे से पहली बार उसकी जान पहचान नहीं हो पाई। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर तो और मुझे तुमसे न मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता। इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी और बच्चे को शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही उन्हें बताया कि वह बच्चा उनकी संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर यानी कि अन्य प्रदेश या जगह में रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अनजान व्यक्ति की तरह या फिर किसी मेहमान की तरह ही हूँ। अर्थात कवि तो उसे बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसीलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे को कोई जान पहचान नहीं है। अर्थात वो शुक्रिया अदा करते हैं उस माँ का जिसके माध्यम से बालक इस धरती पर आया और वो सुंदर मुस्कान कवि को देखने को मिली और उस मुस्कान के माध्यम से उन्होंने अपनी इस खूबसूरत कविता की रचना की जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। यानी कि बालक होते ही इतने मनमोहक हैं, इतने प्यारे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब हम देखते हैं, सच में जब हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन यदि हम कहीं छोटे बच्चों को देख ले, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है हमारी थकान दूर हो गई, हमारे दुख दर्द कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। सचमुच ये मन को छू लेने वाली कविता है। अब इसके भाव को देखेंगे। बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि पहली बार की मुलाकात में हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हो पा रही है, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हें देख पाया। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, इसीलिए मुझे जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ और तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध रहा भी नहीं, यानी तुमने मुझे पहले कभी देखा भी नहीं। चौथा काव्यांश देखेंगे जो लास्ट है इस कविता का। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। अतिथि यानी कि मेहमान, संपर्क मिलावट, संयोग, मेल, संबंध, आपसी लगाव या फिर वास्ता, संगति। मधुपर्क यानी कि पूजा के लिए बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, यानी कि जिसे हम पंचामृत या फिर चरणामृत कहते हैं, मधुपर्क वही हुआ। कनखी यानी कि आंखों की कोर, दूसरों की निगाह बचाकर किया जाने वाला संकेत, तिरछी निगाहों से देखने की क्रिया, आंख का इशारा। जब तिरछी निगाहों से बच्चा देखता है उसको कनखी कहेंगे। आंखें चार, प्रेम होना, किसी का आमने सामने होना, नजरों से नजरों का मिलना। छविमान, सुंदर और मनमोहक। अब उन पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण वे न तो अपनी पत्नी से मिल पाए
और ना ही अपने बच्चे से। इसलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा। अतिथि अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधु पर्क चढ़ाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्रेम देती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है। इसी बीच वह बच्चा तिरछी निगाह से कवि को देखता है। तब कवि उसकी इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्न हो जाता हूँ। अर्थात कवि हरदम बाहर रहे, बहुत दिनों बाद आए, अपने बालक को देखकर वो इस तरीके की जो है अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि मैं तो दूर था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें अपना स्तनपान कराया, साथ ही साथ अपनी उंगलियों और से जो है तुम्हें पंचामृत यानी कि वो हर एहसास तुम्हें अब तुम्हारी माँ से मिला। मैं तो दूर रहा, इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए अनजान हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखकर जब अपनी आंखें फेर लेते हो और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो वो जो प्रेम है वो प्रकट होता है। तो इस तरीके से कवि ने अपनी इस कविता में इन सभी बातों को जो है प्रकट किया है। भावार्थ देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं। उस वक्त वो हर चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। बच्चा यह सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नजरों से कवि को भी देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, अर्थात बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो चलिए आज की हमारी ये कविता यह दंतुरित मुस्कान यहीं तक है, यानी कि अगली कविता जो इसकी फसल है उसको हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। उसकी भी जो है व्याख्या और उसके शब्दार्थ को देखेंगे और उसके बाद हम इन दोनों जो चैप्टर हैं इनके क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए। आपको अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो फिर से इसको देखिए। अगर कोई त्रुटि होती है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करके मेरी त्रुटियों को सुधारने में मेरी मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए, मैं और मेरा और आपका साथ बना रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। आपको जरूर ये क्लास समझ में आई होगी, मुझे तो इतनी आशा है। अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं या फिर आपको लिखने भी पड़ते हैं तो आप जरूर जो है अपने शब्दों में क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। हम फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।